आपने यमराज जी की इस बात को ध्यान से सुन लिया तो आपको जीवन में कोई दुख नहीं होगा। जय श्री राधे मित्रों, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक दिन एक राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। ऐसा विचार उनके मन में आया तो उन्होंने अपने रसोइया को बुलाया और ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाने का आदेश दे दिया। अब वो जो रसोइया था उसने खुले आंगन में भोजन पकाया। पूरा भोजन बनकर जब तैयार हो गया, सिर्फ खीर बननी बाकी रह गई थी। उसने भगोने में खीर चढ़ा दी। संयोग की बात, उसी समय महल के ऊपर से एक चील निकली जिसने कि अपने पंजे में एक जहरीले नाग को दबा रखा था और वो जहरीला नाग अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर को उसी समय उगलता है तो जहर की कुछ बूंदें उस खीर में गिर जाती हैं जिससे कि वो पूरी खीर जहरीली हो जाती है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। अब जब ब्राह्मण खाना खाते हैं तो उस जहरीली खीर को खाने से उन सभी की मौत हो जाती है। जब राजा को ब्राह्मणों की मौत का पता चलता है तो ब्रह्म हत्या होने से बहुत दुख होता है कि मैंने तो एक अच्छे काम के लिए, पुण्य कमाने के लिए भोजन कराया था, लेकिन ये तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। बहुत दुखी हुए राजा। तो ऐसे में ऊपर जो यमराज जी बैठे हुए थे उनके लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया कि मैं इस पाप कर्म का फल किसके खाते में लिखूं, क्योंकि राजा, उनको तो ये पता ही नहीं था कि खीर जहरीली हो गई। रसोइया, उसे भी पता नहीं था कि खाना बनाते समय एक जहरीले सांप ने उसमें जहर अपना डाल दिया। वो चील, वो तो सिर्फ सांप को लेकर उस महल के ऊपर से गुजर रही थी और वो सांप, उसने तो अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर उगला था। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोर्ट कचहरी में कोई मामला सबूत के बिना नहीं आता, सबूत पुख्ता नहीं होते, तो मामला अटका रहता है। इसी तरह से यमराज के दरबार में भी यूँ समझो कि उनकी फाइल अटकी रही कि किसके ऊपर उस पाप कर्म का जो फल है वो लिखा जाए, कौन होगा इसका गुनहगार। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण वगैरह आते हैं किसी दूसरे राज्य से, वो राजा जी से मिलने आते हैं। उन्होंने एक महिला से पूछा कि महल का रास्ता किधर से है। उस महिला ने महल का रास्ता बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ उसने ब्राह्मणों से ये कहा, देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वो राजा आप जैसे सीधे साधे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देते हैं। तो मित्रों, जैसे ही उस महिला के मुंह से शब्द निकले, उसी समय यमराज जी ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में लिख दिया जाए और उस महिला को ही उस पाप का फल भुगतना होगा। तब यमराज के दूत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला का कोई हाथ नहीं है, ना उसने भोजन बनाया, ना उसने भोजन परोसा, ना उसने कुछ देखा। तब यमराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि देखो भाई, जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बहुत आनंद मिलता है और उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा जी को आनंद मिला, ना ही उस रसोइयों को आनंद मिला, ना ही उस चील को आनंद में आया और ना ही सांप को आनंद आया। पर उस पाप कर्म की घटना की जो बुराई थी, उस महिला ने बहुत ही आनंद के साथ की। इसीलिए राजा से जो अनजाने में पाप कर्म हुआ है, उसका फल अब इस महिला के खाते में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आपने कहानी सुनी, तो आप ये शिक्षा लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसका बखान अगर कोई दूसरा करता है, बुरे भाव से करता है,
तो उस व्यक्ति के पापों का जो हिस्सा होता है, हिसाब होता है, उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली शिक्षा यही है यमराज जी की कि किसी की बुराई मत करो, नहीं तो बुराई जिसकी की जाती है उसका पाप कर्म बुराई करने वाले के हिस्से में आ जाता है। क्योंकि अक्सर दोस्तों हम क्या सोचते हैं कि हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों हो। तो दोस्तों, ये दुख कहीं और से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने से, उनके पाप कर्म करने से जो उनका फल होता है वो हमारे हिस्से में आ जाता है। जैसे हम किसी की बुराई करते हैं, उसके पाप कर्म हमारे खाते में लिख दिए जाते हैं। तो इसलिए बुराई करने से पहले 100 बार सोचें, नहीं तो दुख ही दुख भाग्य में लिखे जाएंगे। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राधे।